डियर जीएस एस्पायरेंट्स, अभी संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। भारत के संविधान, जिसकी दो तिथियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950, यानी बनकर तैयार हुआ और लागू हुआ। दो डेट हैं। प्रारूप समिति के जो चेयरमैन थे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, एक महान कार्य किया इन्होंने। संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद यहाँ हैं। यह अनुच्छेद 1 है। यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है। और अनुच्छेद 3 में देखिए, संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है, यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद द्वारा लागू होता है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं एवं नाम में परिवर्तन कर सकती है। यह अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 5 में कहा गया है, संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ हो, जिनके पिता या माता भारत के नागरिक हों या संविधान के प्रारंभ के समय से भारत में रह रहे हों। यह हमारा संविधान का अनुच्छेद 5 कहता है। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार का विवरण है। मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का विवरण है, जो सभी नागरिकों को पालन करना होता है। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित रहेगी। और अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। 64 में यह अनुच्छेद बताया गया है। अनुच्छेद में कहा गया है भारत के संविधान में, पुरानी पुस्तक है लेकिन आपका फैक्ट्स आपको हेल्प करेंगे आगे के एग्जामिनेशंस के लिए। अनुच्छेद 74 है, एक मंत्रिपरिषद जिसके शीर्ष में प्रधानमंत्री रहेगा, जिसकी सहायता एवं सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्न करेंगे। राष्ट्रपति अपना कार्य संपन्न करेगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के लिए किसी सलाह के पुनर्विचार को आवश्यक समझ सकता है, पर पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार वह कार्य करेगा। इससे संबंधित किसी विवाद की परीक्षा किसी न्यायालय में नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 76 में राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। यह अनुच्छेद 76 कहता है कि राष्ट्रपति महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करेंगे। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं लीगलिस्टिक विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे, यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे तो। अनुच्छेद 86 इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद में अभिभाषण तथा संदेश भेजने के अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 108, यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो, लोकसभा राज्यसभा में, तो संयुक्त अधिवेशन का प्रोविजन है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को इसमें परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 111 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उस विधेयक को सम्मति प्रदान कर सकता है या अस्वीकृत कर सकता है। वह संदेश के साथ या बिना संदेश के संसद को उस पर
पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पर यदि दोबारा विधेयक को संसद द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो उसे यह अस्वीकृत नहीं कर सकता। और सारे अनुच्छेद का विवरण मैं अगले वीडियो में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। यहाँ देखिए संविधान की अनुसूचियों, देखिए 12वीं अनुसूची तक का विवरण है यहाँ। जिस अनुसूची में, पहली अनुसूची में केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख, यानी 12वीं अनुसूची तक का विवरण यहाँ दिया गया है। और अनुच्छेद के बारे में भी बताने का प्रयास करूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।